बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 11 से लेकर 17 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जर्नल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जजमेंट, टू ऑफ कप्स आने एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है, ये मैं आपसे क्या कहूंगी आप खुद ही देख सकते हो कि ये इंसान आपके साथ जो रिश्ता है इसको सोल कनेक्शन मानता है। ये इंसान जजमेंट, टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनको लगता है ये रिश्ता जुड़े रहना चाहिए। इस रिश्ते में नो कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि ये दुखी है, परेशान है, प्रेयर भी कर रहा है यूनिवर्स के कि यूनिवर्स से कि रिश्ता जुड़ जाए। आप लोगों का रिश्ते में जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है ये खत्म हो जाए। ये हिम्मत करके कोशिश कर रहा है कि रिश्ते में एक्शन लेने की। ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। इनको ये लग रहा है कि मैंने पहले बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया, अब इंतजार नहीं करेंगे, अब हिम्मत करके रिश्ते में एक्शन लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है। तो ये सोलमेट वाला रिश्ता इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकता है। इसीलिए इस रिश्ते को सही करने की कोशिश मुझे ही करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। यूनिवर्स से तो प्रेयर कर ही रहा है, साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि ट्रेवल करके आ जाए। बहुत परेशानी के बाद उनके मन में, उनके सोच में सच्चाई क्लैरिटी भी आ चुका है। अब ये खुद को रोक नहीं पा रहा है। इनको लग रहा था पहले कि अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या कुछ ऐसा बोल देंगे कि मुझे बुरा लगेगा। अब सोच रहा है कि कुछ भी बोले कुछ भी हो भाई, मैं तो जाऊंगा और ये मेरा सोल कनेक्शन है और ये कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है। तो मैं रुक रुक के करूंगा क्या और मैं खुद को क्यों रोकूं, मैं क्यों ना जाऊं। तो ये आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है, हिम्मत करके एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है ये इंसान। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन एरीज यानी मेष राशि। हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। यानी उनसे उनको ये लग रहा है कि देखते हैं आप क्या करते हो। तो देख लेते हैं कि आपसे उम्मीद क्या लगा रहे हैं, ये चाहते क्या है, इंटेंशन। एरीज से एरीज के पर्सन क्या चाहते हैं प्लीज बताइए। एरीज के जिनके साथ नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, एरीज के पर्सन जो है वो एरीज से क्या चाहते हैं। वर्ल्ड,
King of Pentacles, the Moon and bottom of the deck में आए हैं 5 of Cups के कार्ड। एरीज, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून के कार्ड। एरीज, आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। पाइसिस हाईलाइटेड है, लियो भी हो सकता है। ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि आप अपनी ट्रॉमा से बाहर आए। आपको इन्होंने जो ट्रॉमा दिया था, जो दर्द दिया था, जो झूठ कहा था, जो परेशान किया था, कुछ भी हुआ था, तभी तो आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। खास करके दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा झूठ कहा, ट्रॉमाटाइज किया आपको, और उनकी बातों से भी आप परेशान हो। तो ये चाहते हैं कि आप उन बातों को भूल जाएं। आप बहुत अच्छा किया, आपने अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया, खुद की इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस किया, अपना सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में आपने काम किया। अब आप उन चीजों को तो कर ही लिए हो, अपने आप को संभाल ही लिया है आपने। अभी आप इस रिश्ते की भी जो सिचुएशन है उसे भी आपको संभालना चाहिए। रिश्ते में एक नए सर्कल तैयार करना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। उनकी कही हुई बुरी बातों को आपको भूलना पड़ेगा और रिश्ते में एक नई साइकिल क्रिएट हो, इसकी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जिससे बाहर आइए। हो सकता है कि हर चीज आपके मन मुताबिक नहीं हुआ और इन्होंने आपसे झूठ भी कहा, तो अब ये चाहते हैं कि आप उन बातों को भूल जाओ, सारी बातों को भूल जाए और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं एरीज, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। फोर ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये जो पर्सन एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया था फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। ये जो पर्सन है ये खुद भी दुखी है, परेशान है। मैंने पहले ही आपसे कहा, कार्ड भी आया था कि कुछ भी करके भाई रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहिए, एक्शन लेना पड़ेगा। ये हमारे जो है सोल कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। तो ये इंसान स्टेबल सोच के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीजों पर अब उनका ध्यान गया है कि घर करना है, शादी हो गया तो उसको बचाना है, नहीं है तो करना है। तो ये सबसे पहले जो करेंगे आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। डिजिटली ये आपसे वो सारी बातें कहना चाहेंगे जो कि ये आपसे बोलना चाहते हैं। और ये परेशान भी है, ये रात को सो भी नहीं पा रहा है। जब तक ये आपसे पूरी बातें ना कर ले इनको चैन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। देन ये इंसान जो है अगर डिजिटली आपके साथ बात करके सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो ये आ जाएंगे आपकी तरफ लव ऑफर के साथ। जो भी गलती उनसे हुआ है उसकी माफी मांगते हुए और मैच्योर तरीके से आपके साथ बात करके जो भी ये कर सकते हैं ये जरूर करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज।
10 ऑफ सोर्स, आप क्या सोच रहे थे, रिश्ता खत्म है इसीलिए आप परेशान थे। 7 ऑफ सोर्स, दी स्टार एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए। नहीं भाई, रिश्ता खत्म नहीं है। आप अपनी मन की जो भी परेशानी है उसे छुपा के रखे, खुद को हील करे और रिकॉन्सिलेशन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अभी रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। ये पर्सन आ रहा है तो अपनी आप मन की दर्द को छुपाइए और रिकॉन्सिलेशन के लिए तैयार हो जाए। रिकॉन्सिलेशन जब होने जा रहा है तब पुरानी बातों को याद करके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गलती आपकी भी है तो आप उसे भी थोड़ा-सा मान लीजिए और अपने आप को हील कीजिए और रिश्ते में चले जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।